हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी वीकली करंट अफेयर्स सीरीज़ में। और आज हम लोग 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक की बीच की सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला है विश्व हिंदी सम्मेलन, जो कि 12वां हुआ है। कौन सा हुआ है? 12वां हुआ है। 15 से 17 होगा 15 से 17 फरवरी 2023 को। कहाँ पे होगा? फिजी के नाडी में आयोजित होगा। फिजी कंट्री है, उसके एक शहर है नाडी, वहाँ पे होगा। फ्रेंड, आप कमेंट करके बताइएगा फिजी कंट्री किस लोकेशन पे लाई करती है। अब देखिए, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस ये मनाया गया है। और 2000 ये मनाया गया किस तारीख को, ये इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं रखता है। इसकी 2022 की थीम क्या थी, ये इम्पोर्टेंस रखती है। UNCAC @20 भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना। और UNCAC का फुल फॉर्म बता दें आपको, द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। ठीक है फ्रेंड। पेरू एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, आपने नाम सुना होगा पेरू। चिली में कॉपर बहुत अबेंडेंटली पाया जाता है। पेरू कंट्री में सिल्वर बहुत पाया जाता है, तो फेमस है ये सब। तो वहाँ पहली बार एक महिला राष्ट्रपति बनी है, दीना बोलुआर्टे। कौन बनी है पहली महिला राष्ट्रपति? दीना बोलुआर्टे। इसको 2-4 बार बोलेंगे तो आपको नाम याद हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड, फोर्ब्स मैगजीन तो बहुत फेमस है, आप जैसा कि जानते ही हैं, सुना ही है। तो उसने दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची शामिल की है। तो ये जारी की है, जो कि हर बार करती है। वो तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें 6 भारतीय महिलाओं ने जगह बनाई है, ये बड़ी बात है। 6। और जिसमें हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 36वें नंबर पे हैं। एक चक्रवाती तूफान आया है मंडूस। इससे 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो नामकरण किसने किया है, तो संयुक्त अरब अमीरात UAE कंट्री ने। और दूसरा, कहाँ पे आया है, जैसे पूछा जाता है बंगाल की खाड़ी में आया है या अरेबियन सागर में आया है, कहाँ आया है, तो बंगाल की खाड़ी में आया है। आप उठा के देखिए, RO UPPCS प्रीवियस ईयर पेपर, आपको फ्रीक्वेंटली इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अब उसके बाद देखिए, फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में, फीफा वर्ल्ड कप आप समझिए ना, इतना बड़ा आयोजन फुटबॉल का, तो उसके फाइनल में ट्रॉफी का अनावरण करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है फ्रेंड? दीपिका पादुकोण, जो कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। दीपिका पादुकोण को इसका अनावरण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यूपी के वाराणसी में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे आयोजित किया गया। ये पूछा जाएगा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश के 4 शहरों के नाम दे दिए, वाराणसी में किया गया है, ये आपको पहचानना होगा। राज्यसभा के सभापति आपको पता है, एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो नियुक्त किया गया है जगदीप धनखड़ जी को। अगस्त में नवनिर्वाचित होके हमारे वाइस प्रेसिडेंट आए हैं। और ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? 14वें। और राष्ट्रपति फ्रेंड कौन है हमारे? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। अब फ्रेंड देखिए, नाबार्ड के जो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम क्या है? शाजी केवी। कौन? शाजी केवी, नाबार्ड के नए अध्यक्ष। ठीक है फ्रेंड। टाइम मैगजीन बहुत ही पॉपुलर मैगजीन है। 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर व्लादिमीर जेलेंस्की, ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, और इनको डिक्लेयर किया है टाइम मैगजीन ने। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। ओह सॉरी, इसको इरेज करना है ना, 1 मिनट मैं इरेज कर देता हूँ, अदरवाइज आपको स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम होगी। ये लीजिए, ये आ गए हम लोग नेक्स्ट पे। अब समृद्धि कॉरिडोर, ये इसका उद्घाटन किया गया है PM मोदी के द्वारा। और ये किसको जोड़ता है? मुंबई से नागपुर को जोड़ता है। भाई, मुंबई इतना समृद्ध शहर है, नागपुर भी कम समृद्ध नहीं है, बहुत समृद्ध शहर। तो दोनों समृद्ध शहरों को जोड़ दिया। और सब इस तरह से याद कर लीजिए, ये ट्रिक है मतलब कॉमेडी, थोड़ा सा याद करने का कोई भी तरीका बन जाए, बस वो है, इसको फैक्चुअली ना लेने लीजिएगा।
समृद्ध तो बहुत सारे शहर हैं हमारे देश में। भारतीय शटलर है अनीश थोप्पनी। इन्होंने बैडमिंटन एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में किसमें अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनका नाम और इनका पदक, रजत पदक, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज कौन सा जीता है, तो सिल्वर जीता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित होने के बाद अब आरक्षण 76% हो गया है। समझ गए फिर। तो हाल ही में पूछा जाएगा किस राज्य में आरक्षण जो है मतलब 50% की सीमा से बढ़ के 76% तक पहुंच गया है। 50 के मतलब 60 तो वैसे भी ये 10% EWS को मिलता है, तो लेकिन उससे भी ज़्यादा हो गया, 76% हो गया। जीवन प्रमाण पत्र योजना पेंशन भोगियों से संबंधित है। अब देखिए वल्लभी, ये क्या है फ्रेंड, ये एक रेडियो टेलीस्कोप है। किस देश का है भाई, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारी क्लासेस का नाम है कार्डिनल लर्निंग क्लासेस, जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये लोगो है CLC। देखिए विश्व बैंक द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार इनका अनुमान है कि इस वर्ष 2022 में रेमिटेंसेस भारत का $100 बिलियन को छू सकता है। कितनी गजब की बात है, मतलब कितना हमारे भारतीय लोग मतलब जो विदेश में रह के हमको पैसा भेजते हैं रेमिटेंसेस, तो इतना ज़्यादा अमाउंट में पहुंच रहा है, $100 बिलियन। अच्छा, एक योजना आपने सुनी होगी बहुत पॉपुलर, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP, और एक योजना थी डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब जो फॉरेन मिनिस्ट्री की है। तो इन दोनों को क्या किया गया फ्रेंड, मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया इन दोनों का। ठीक है भाई। अब देखिए पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद ये लॉन्च किया गया है, भारत का है। ये किस लिए लॉन्च किया गया है, तरलता को बढ़ाने के लिए, लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए। किस क्षेत्र में, बुनियादी ढांचा क्षेत्र में, और किस मंत्रालय ने किया है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किया है। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, बहुत ही पॉपुलर बैंक, आपने सभी ने सुना है। ये क्या कर रहा है, ये $780 मिलियन का ऋण दे रहा है, कर्ज दे रहा है। इसने मंजूरी दी है मेट्रो रेल नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए, विस्तार के लिए। कहाँ के, किस सिटी के, चेन्नई के। ठीक है फ्रेंड, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लियर कर दिया। नेक्स्ट देखिए एक रिपोर्ट है प्रिवेंटिंग इंजरीज वायलेंस रिपोर्ट, ये WHO द्वारा जारी की जाती है। नाम ही बता रहा है, इसमें क्या आप परेशान होंगे। देखिए एक पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें UAE पहले नंबर पे आया और भारत 87वें नंबर पे, इंडिया। फ्रेंड एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है जिसमें जापान, सिंगापुर आपने पढ़ा होगा नंबर 1 पे, लेकिन ये आर्टन कैपिटल्स, क्या नाम है, आर्टन कैपिटल्स, इसको ध्यान देना है आपको। ये ना कंफ्यूज हो कि हेनले सोच के आप हेनले वाले में मारा है वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है जिसमें जापान, सिंगापुर पहले नंबर पे थे और भारत उसमें 83वें नंबर पे था, लेकिन इसमें भारत 87वें नंबर पे है और UAE पहले नंबर पे। ठीक है बेट। अब देखिए 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करने का लक्ष्य है भारत सरकार के द्वारा, और ये इम्पोर्टेंट ईयर हो जाता है कि 2025 तक, 2030 तक, या मतलब इस तरह से बहुत पूछा जाता है, 2027 तक, तो 2025 तक आप मानेंगे। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम इम्पोर्टेंट हो जाती है फ्रेंड। जब ह्यूमैनिटी की बात की जा रही है तो डिग्निटी, फ्रीडम, जस्टिस फॉर ऑल जब होगा तभी तो ह्यूमन राइट्स सही में लोग एंजॉय कर पाएंगे। तो इस तरह से लिंक करके याद कर लीजिएगा। अब IUCN का नाम तो बहुत ही सुना है आपने, ये तो भैया जो थ्रेट में स्पीशीज़ हैं उन्हीं को बताते हैं। तो जो चीता है वो किस सिचुएशन में, किस स्थिति में, वल्नरेबल है। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए टेक्नोटेक्स 2023, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, मुंबई में। अरे भाई टेक्नोलॉजिकली इस तरह याद रखिएगा, टेक्नोलॉजिकली मुंबई की इकोनॉमिक कैपिटल तो है ही है इंडिया की,
लेकिन टेक्नोलॉजी में भी कोई पीछे नहीं, इसलिए टेक्नोटेक्स 2023 मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। अब आप भारतीय रेलवे अब विशेष रूप से डिज़ाइन एक परीक्षा के जरिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाए। फ्रेंड, इसका पूरा सिलेबस पैटर्न मैंने एक शॉर्ट्स के वीडियो में भी पूरा डिस्कस किया है, आप देख लीजिएगा। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। हाँ, अब देखिए, एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, उसका नाम क्या है, सिंधुजा, और कौन कर रहा है ये। फ्रेंड, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, कोई भी नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो, कोई इनोवेशन हो, कोई आईआईटी करता है तो यूपी पीसीएस या अदर पीसीएस पूछ लेते हैं कौन सी आईआईटी ने किया, तो आईआईटी मद्रास ने किया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ई संजीवनी है, ये क्या है फ्रेंड, ये टेली मेडिसिन सेवा है और ये फ्री सेवा है, निःशुल्क सेवा है, ये भी जान लीजिए। तो ई संजीवनी नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि संजीवनी बूटी, कुछ मतलब दवा, मेडिसिन टाइप का। अब देखिए, ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे, मतलब एक ब्राउन फील्ड होते हैं, ग्रीन फील्ड होते हैं। ग्रीन फील्ड जो नए प्रोजेक्ट्स पास किए जाते हैं, ब्राउन फील्ड वो होते हैं जो पहले से है, उनका रेनोवेशन वगैरह, उनका और एक्सपेंशन कह लीजिए, इस टाइप का। ग्रीन फील्ड एकदम नए। तो कितने 21 हवाई अड्डों, ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों को भारत सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी कि इनको डेवलप किया जाना है। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन, पद्मा, प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन, इसका नेतृत्व किसको सौंपा गया है, पूर्व न्यायाधीश मूलचंद गर्ग जी, मूलचंद गर्ग जी को पद्मा का नेतृत्व। एंटी इन्फॉर्मेशन अभियान लॉन्च किया गया है भारत में, किसने लॉन्च किया। फ्रेंड, इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता, फेसबुक ने लॉन्च किया है, ट्विटर ने लॉन्च किया है, गूगल ने लॉन्च किया है, तो गूगल ने लॉन्च किया। डिस्ट्रिक्ट एज ए एक्सपोर्ट हैब एक पहल है, विदेश व्यापार निदेशालय डीजीएफटी वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, विभाग के द्वारा। अब डीजीएफटी का फुल फॉर्म आपको बताइए होगा, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है फ्रेंड। अब इसरो ने स्पेस इनोवेशन नेटवर्क स्पिन लॉन्च करने हेतु समझौता किया, किसके साथ, सोशल अल्फा से। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा और आपको मेरे समझाने का तरीका भी अच्छा लग रहा होगा। फ्रेंड, इसमें ज़्यादा समझाने को होता नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की कि इस तरह से बताया जाए कि आपको चीज़ें ईजिली मेमोराइज हो जाएं, दिमाग में बैठ जाए, और एक दो बार के रिवीजन में ही आप क्वेश्चन सही करने के लिए तैयार हो जाए। और फ्रेंड, मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट छांट के ला रहा हूँ, आपकी मेहनत को रिड्यूस करना मेरा मेन टारगेट है। तो फ्रेंड, जैसा भी हो कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सारे फ्रेंड्स से शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ज़्यादा मेरे लिए मोटिवेशन के तौर पे काम करेगा, और मैं ये सीरीज़ को हमेशा एवर लास्टिंग बना दूंगा, मतलब हमेशा चलाता रहूँगा। तो फ्रेंड, आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। थैंक यू वेरी